मैया सम्मान योजना के 21वीं किस्त जारी और यह बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। लेकिन अगर आपको 21वीं किस्त का 2500 लेना है तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। और इस बार कई महिलाओं को एक साथ 5000 भी मिल रहा है, यानी उनके खाते में 5000 आना शुरू हो चुका है। और सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है। झारखंड के हर एक पंचायत सत्यापन हो रहा है। अगर आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा बंद हो जाएगा। तो जब तक सत्यापन नहीं तब तक पैसा नहीं। तो आप सभी महिलाओं को सत्यापन करवा लेना है, क्योंकि सभी पंचायत में सत्यापन हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर सबसे बड़ी अपडेट क्या निकल कर आ रही है। तो बहुत सारी महिलाएं लगातार पूछ रही है कि आखिर नया आवेदन शुरू हुआ या नहीं। और कई लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म भरना चालू हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पंचायत में फॉर्म जमा हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। लेकिन मैं आपको पूरी सच्चाई और सरकार का आधिकारिक आदेश बताने वाला हूँ। तो देखिए, अभी जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि वर्तमान समय में मैया सम्मान योजना का नया आवेदन नहीं हो रहा है। जी हाँ, आप सब महिलाओं को गलत जानकारी फैलाया जा रहा है, क्योंकि नया आवेदन नहीं हो रहा है। मतलब अभी नया फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं। 200-500 लेकर नया फॉर्म भरने का नाम पर पैसा ले रहे हैं, लेकिन पोर्टल बंद है। जब पोर्टल खुला ही नहीं तो आवेदन कहाँ जाएगा। इसलिए अभी किसी की बहकावे में मत आइए। कोई भी आकर बोले कि मैं आपका नया फॉर्म भर दूंगा, तो पहले उससे सरकारी आदेश दिखाने को बोलिए, उसके बाद ही। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अभी केवल भौतिक सत्यापन चल रहा है। जी हाँ, सभी पंचायतों में जोरों शोरों से भौतिक सत्यापन चल रहा है। यानी जिन महिलाओं को पहले से पैसा मिल रहा है उन्हीं का वेरिफिकेशन हो रहा है। जी हाँ, जिन महिलाओं को पहले ही पैसा मिला था उन्हीं का वेरिफिकेशन हो रहा है। और यह सत्यापन क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ये जांच कर रही है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र हो चुका है, किसका बैंक खाता बंद है, किसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, किस लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है। यह सब देखा जा रहा है भौतिक सत्यापन में, जो कि हर पंचायत में हो रहा है। कौन सी महिला पात्र, अपात्र, बैंक खाता चालू या बंद, उम्र 18 साल से ऊपर है या नहीं, और जो महिलाएं पहले लाभ ले रही थी लेकिन अब वो मर चुकी है, मतलब मृत्यु हो चुकी है, वह सब भी देखा जा रहा है। जांच हो रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसलिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल, आखिर 5000 कब मिलेगा। जी हाँ, महिलाएं लगातार पूछ रही है कि 5000 कब मिलेगा। तो बहुत सारी महिलाओं को अप्रैल महीने का पैसा नहीं आया है। जी हाँ, ऐसी भी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को अप्रैल का पैसा नहीं मिला है। मई महीने का भी इंतजार चल रहा है। तो आखिर सरकार पैसा कब भेजेगा। जी हाँ, अप्रैल में पैसा नहीं मिला, अब मई भी पार हो रहा है, अब जून आने वाला है। तो महिलाएं सवाल पूछ रही है कि आखिरकार पैसा कब मिलेगा। तो देखिए, जो जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार लगभग 51 लाख महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। जी हाँ, दोनों किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा। ये जो 21वीं किस्त का पैसा है वो अप्रैल का पैसा है, और ये 22वीं किस्त का पैसा मई का पैसा है। और सरकार ने झारखंड के 51 लाख महिलाओं को इन दोनों किस्तों का पैसा एक साथ भेजने का तैयारी कर लिया है। मतलब एक साथ पैसा आने वाला है, यानी अप्रैल और मई दोनों महीने का पैसा एक साथ आने की संभावना है। मतलब सीधे 5000 खाते में भेजा जा सकता है, पूरा चांस है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझ लीजिए, जिस महिला का सत्यापन पूरा नहीं होगा उसका पैसा रुक सकता है। जी हाँ, जो महिलाएं भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगी तो उनका पैसा अटक जाएगा। तो आप सभी महिला से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन करवा ले, ताकि आपको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो।
और सरकार ने साफ कहा है कि पहले भौतिक सत्यापन होगा, उसके बाद ही लंबित किस्त जारी की जाएगी। जी हाँ, भौतिक सत्यापन होने के बाद ही महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। और भौतिक सत्यापन में देखा जाएगा कि कौन सी महिला पात्र है, कौन अपात्र है, जैसा कि मैंने बताया। इसलिए अगर आपके पास कोई सेविका, सहायक या पंचायत कर्मी आता है तो उनका सहयोग जरूर कीजिए। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई आंगनवाड़ी सेविका या फिर पंचायत से कोई भी आदमी आता है तो उनको सब डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। जो दस्तावेज मांगे जाएंगे उन्हें तैयार रखिए। जी हाँ, ये सब मांगे जाएंगे और नहीं तो आपको पंचायत भी जाना पड़ सकता है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, फोटो, वोटर कार्ड। ये सब बहुत ही जरूरी है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना है और जेरॉक्स भी रखना है, जैसे आधार कार्ड का जेरॉक्स, राशन कार्ड का, फेसबुक का, मोबाइल पासबुक का, मोबाइल नंबर याद रखना है जो चालू है, एक कॉपी फोटो पासपोर्ट साइज और ऊपर से वोटर कार्ड। इन सबको तैयार रखना है जेरॉक्स में, क्योंकि यही दस्तावेज अभी सत्यापन में उपयोग हो रहा है। अब कई महिलाएं डर रही है कि क्या हमारा नाम कट जाएगा। देखिए, अगर आप पात्र है और सही जानकारी दे रही है तो आपका नाम नहीं कटेगा। जी हाँ, अगर आप सच में हकदार है मैया सम्मान योजना का और पात्र भी है तो आपका नाम नहीं कटेगा। आपको टेंशन का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत जानकारी मिली या दस्तावेज गलत पाए गए तो समस्या हो सकती है। जी हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती पाया गया तो ऐसे में समस्या हो सकता है आपको। इसलिए जो भी जानकारी दे सही जानकारी दे। तो सत्यापन के नाम पर बड़ा फ्रॉड। जी हाँ, भौतिक सत्यापन के नाम पर बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज की, और ये जानकारी हर महिला तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कई जिलों में शिकायत आ रही है कि सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जी हाँ, ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली हो रहा है। कहीं 100 तो कहीं 200 और कहीं कहीं से भी ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। कुछ लोग महिलाओं को डराते हैं कि अगर पैसा नहीं दोगे तो नाम काट देंगे। जी हाँ, तो अब सबसे जरूरी बात सुनिए। सरकार ने कहीं भी नहीं कहा कि सत्यापन के लिए पैसा देना होगा, बिल्कुल फ्री। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त में है। अगर कोई पैसा मांगता है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। अब पहचानेंगे कैसे करेंगे ये असली कर्मी कौन है। जी हाँ, जो सरकारी कर्मी है जैसे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या पंचायत कर्मी, उन्हीं को सत्यापन का अधिकार दिया गया है। उसके अलावा कोई भी सत्यापन नहीं कर सकता। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर आता है तो उससे पहचान पत्र जरूर मांगिए। पूछिए कि वे किस विभाग से आए हैं, किस पंचायत से आए हैं और आदेश का काम कर रहे हैं। ये सब आपको पूछना है। अगर कोई शक लगे तो तुरंत वीडियो रिकॉर्ड या ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और इसकी शिकायत आपको वीडियो कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या डीसी कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को डराया जा रहा है कि, लेकिन मैं साफ बता दूं, अगर आप पात्र लाभार्थी है तो आपका नाम नहीं कोई काट सकता। आपको जैसे पहले पैसा मिलता था वैसे आपको पैसा मिलते रहेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। सत्यापन कैसे होगा, क्या करना है। तो अब समझ लीजिए सत्यापन की पूरी प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि ब्लॉक जाना पड़ेगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन करना होगा, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर घर जा जाकर सत्यापन किया जा रहा है। जैसे आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत कर्मी और आपके घर तक आ सकते हैं। और कुछ जगहों पर पंचायत भवन या आंगनवाड़ी केंद्र में भी फॉर्म जमा कराया जा रहा है। जी हाँ, बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है वो घर घर जाकर कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर आपको पंचायत भवन जाना पड़ सकता है या फिर आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ पर फॉर्म जमा हो रहा है। अब सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका नाम पूछा जाएगा, पति का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, राशन कार्ड, उम्र, पता, यह सब जानकारी चेक की जाएगी। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि बैंक खाता चालू है या नहीं, मोबाइल नंबर एक्टिव है या नहीं, लाभार्थी जीवित है या नहीं, और उम्र पात्रता के अंदर है या नहीं। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है
तो ऐसे स्थिति में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि महिला सम्मान योजना में 50 साल पार होने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अब सबसे ज़रूरी तारीख 31 मई। सरकार ने कहा है कि 31 मई तक सत्यापन पूरा करना ज़रूरी है। जी हाँ, 31 मई तक झारखंड के सभी इलाकों में, मतलब सभी जिलों में सत्यापन पूरा हो जाना चाहिए। अगर समय पर सत्यापन नहीं हुआ तो पैसा रुक सकता है। जी हाँ, आपको सत्यापन कर लेना है और इसलिए लापरवाही मत कीजिए और ध्यान रखिए फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा मत दीजिए। अगर कोई पैसा पूछता है तो आपको डायरेक्ट कंप्लेन कर देना है डीसी के पास, अगर कोई पैसा खोजता है तो। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, और यही हिस्सा आगे चलकर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो 2026 की जनगणना शुरू हो चुकी है। करीब 15 साल बाद ये प्रक्रिया फिर से हो रही है। जी हाँ, जनगणना शुरू हुआ है। 2011 की जनगणना के आधार पर ही राशन कार्ड, आवास योजना, पेंशन, बीपीएल सूची और कई सरकारी योजनाएं चल रही थी। अब 2026 की नई जनगणना के आधार पर आगे की योजना तय होगी। इसलिए जब जनगणना कर्मी आए घर आए तो सही जानकारी जरूर दीजिए। हाँ, जो जनगणना करने आएंगे वो कर्मी घर घर जाकर जानकारी ले रहे हैं, तो आपको उनको जानकारी दे देना है। आप कौन कौन सी जानकारी पूछी जाएगी, तो घर कैसा है, दीवार किस चीज़ की है, छत किस चीज़ की, घर में कितने कमरे, परिवार में कितने सदस्य, जाति क्या है, मोबाइल है या नहीं, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, वाहन, बिजली, शौचालय, पानी की सुविधा, ये सब पूछा जाएगा। और जो लोग पहले से ऑनलाइन गणना कर चुके हैं उनको जो आईडी मिली है उसे संभाल कर रखें, जब जनगणना कर्मी आए तो उन्हें दिखा दे। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बातें हैं कि पहली बात, अभी नया आवेदन नहीं हो रहा है, कोई अगर ले रहा है तो वो फेक है। दूसरा बात, केवल सत्यापन चल रहा है अभी। तीसरा बात, सत्यापन बिल्कुल मुफ्त है, यानी फ्री, एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। चौथी बात, 31 मई तक पहले सत्यापन जरूर करा ले। जी हाँ, 31 मई तक सभी महिलाओं को सत्यापन करवा लेना है। पांचवी बात, कोई पैसा मांगे तो शिकायत करे। छठी बात, जनगणना सही जानकारी दे। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत करें। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत जानकारी फैलाई जा रही है। कोई बोलता है पैसा बंद हो जाएगा, तो कोई बोलता है नाम कट गया है, कोई बोलता है नया फॉर्म दो, लेकिन हर जानकारी को जांचिए, सरकारी आदेश देखिए तभी भरोसा कीजिए। अगर आप पात्र लाभार्थी है तो आपको पैसा मिलते रहेगा, वो टेंशन का बात नहीं है। जो पात्र महिला नहीं है उनके लिए टेंशन है। बस सही जानकारी दीजिए, सत्यापन पूरा करिए और सतर्क रहिए। जो महिला अभी तक इस योजना की जानकारी से अनजान है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी महिला ठगी का शिकार ना हो। तो ऐसे ही सरकारी योजना की सही और सटीक अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी महिला इस योजना से वंचित ना रहे। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।